ठीक है, चलिए एडमिट कार्ड के साथ जो 2 पेज हैं, एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। मेन जो चीजें हैं आपकी, किसी के उपनाम, लेख, कविता, पुस्तक के शीर्ष आदि को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? देखो क्वेश्चन में ही आंसर आपका दे रहा है। योजक चिन्ह आपका ये होता है, 2 संज्ञाओं के बीच में लगता है, मतलब या 2 विरोधी शब्दों के बीच में लगता है, विलोम शब्दों के बीच में लगता है। कोष्ठक आपका हिंदी में ये वाला प्रचलित होता है। विवरण चिन्ह आपका ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। और बचा कौन सा आपका? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह भी इसको बोलते हैं। तो जब हम किसी चीज को क्या कह रहे हैं, उद्धृत करते हैं, किसी कविता को के शीर्षक को उद्धृत कर रहे हो या फिर किसी के उपनाम को उद्धृत कर रहे हो, तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। उद्धरण चिन्ह में ये 2 प्रकार के होते हैं, आपको भली भांति पता होगा। एक को बोलते हैं दोहरा उद्धरण और एक को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं एकल उद्धरण, ध्यान रखेंगे। तो दोहरे उद्धरण में क्या होता है? दोहरे उद्धरण में ऐसे लगता है आपका, ठीक है ना। और एकल उद्धरण में आपका कैसे लगता है? एकल उद्धरण में आपका इस तरीके से लगता है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य बताइएगा। अब वाक्य की पहचान करना आपके बाएं हाथ का खेल है, ये मैं भली भांति जानता हूं, सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, अब देखो क्या कह रहा है, माली ने पौधे लगा दिए और वह चला गया। देखो एक यहाँ पे क्या है, एक उपवाक्य है, एक उपवाक्य है, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और कर रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। स्पीड में रहिएगा मेरे साथ आज, ठीक है ना। ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। कह रहा जब माली ने पौधे लगा दिए तब वह चला गया, इसका मतलब क्या हो गया? आप कहोगे सर यही आपका मिश्र वाक्य हो गया। क्या पूछ रहा है आपसे? मिश्र वाक्य पूछ रहा है ना आपसे, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा माली ने पौधे लगा दिए इसलिए वह चला गया, तो यहां इसलिए आ गया, इसका मतलब ये क्या बन गया आपका? फिर से ये संयुक्त वाक्य बन गया। क्यों? क्योंकि बीच में और, किंतु, परंतु, इसलिए ऐसे शब्द लगे हो तो संयुक्त वाक्य। जब तब, जैसा वैसा, की, क्योंकि, अतः, ऐसे शब्द लगे हो तो मिश्र वाक्य। और जब कोई भी योजक शब्द ना हो, और, किंतु, परंतु, ऐसे कोई भी शब्द ना हो, वहां क्या होता है? सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट होगा। सेशन शेयर कर दीजिएगा सभी लोग। कई लोग ऐसे होंगे जो ट्रैवल कर रहे होंगे, रास्ते में जा रहे होंगे, तो अगर समय है तो आप लोग भी देख लीजिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को। कुछ लड़के गेंदबाजी करेंगे, इस वाक्य में कुछ लड़के या विशेषण का कौन सा भेद है आपको बताना है। अब यहाँ लड़के की क्या बता रहा है? लड़के की विशेषता बता रहा है। लड़के क्या है? बोले सर विशेष्य है। और इनकी विशेषता बता रहा है कि कुछ लड़के, मतलब लड़कों को गिन सकता था लेकिन इसने गिना नहीं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर संख्यावाचक होगा। लेकिन कौन सा संख्यावाचक होगा? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा। बोलो क्या क्लियर है सभी को? वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, आपको बताना है। यहां पे अयादी संधि का उदाहरण लिया गया है। किसका उदाहरण लिया गया है? अयादी संधि का उदाहरण लिया गया है, ध्यान रखिएगा। अयादी संधि में आपका एक नियम कहता है कि कभी भी अगर यहाँ पे चयन लिखा हुआ है, अगर कभी भी यहाँ पे ए और ए के बाद में क्या आता है? कोई भिन्न स्वर आता है, कोई असमान स्वर आता है, असमान स्वर आता है, तो यहाँ पे क्या होता है? बोलो सर यहाँ पे ये अपना ए में बदलता है और ये किस में बदलता है? ये कहोगे सर आय में बदलता है। शब्द यहाँ पे मान लो हम ले लेते हैं, चयन लिखा हुआ है, चयन शब्द है, इसको तोड़ोगे यहां से क्या निकलेगा? चा निकलेगा, हलंत लगाएंगे आएगा, उसके बाद या आएगा, या में हलंत लगाएंगे आएगा, क्या बचा? ना बचा, ठीक है। अब ये कब बना होगा? देखो यहाँ पे क्या रहा होगा? यहाँ पे ए रहा होगा, तभी ऐसा बना होगा, ए रहा होगा। और यहाँ पे क्या है? देखो भिन्न स्वर आ गया है, ठीक है ना। इसको अच्छा लाओ लिख ही देता हूं, इसको इसके साथ ले जाओगे, इसको इसके साथ ले जाओगे, इधर बनाओगे क्या बनेगा? आप कहोगे सर अन बनेगा। इधर बनाओगे क्या बनेगा? आप कहोगे सर चे बन जाएगा। अर्थात चे प्लस अन देखो कहां पे लिखा हुआ है, तो आप देखोगे चे प्लस अन लिखा हुआ है। बोलो सर ये लिखा हुआ है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। समझ गए नहीं समझे? ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। लखनऊ में बंसल कॉलेज किसी को मिला है क्या? बंसल कॉलेज आपका पड़ता है सीतापुर रोड पे, बक्सी का तालाब से थोड़ा सा बगल में है। समझ लीजिए बक्सी तालाब में ही है बंसल कॉलेज आपका, सीतापुर रोड पे है, मणियावा और क्या बोलते हैं बक्सी तालाब के बीच में है बंसल कॉलेज, जहाँ पे मतलब आपका सेंटर गया हुआ है। गिलास में थोड़ा पानी है। पानी क्या है? विशेष से द्रव्यवाचक संज्ञा है। और इसकी विशेषता क्या बता रहा है? इसकी विशेषता बता रहा है कितना पानी है, थोड़ा है, मतलब पानी को नाप तोल सकता है, आधा लीटर, 2 लीटर, 250 ग्राम, 10 ग्राम, 500 ग्राम, कितना भी हो सकता है। तो जब बात आती है किसकी? नापने तोलने की, तो गुणवाचक तो होगा नहीं, सर्वनामिक है नहीं, संख्यावाचक है नहीं, फिर बचा कौन सा? आप कहोगे सर बचा परिमाणवाचक। लास्ट टाइम में एक बात आपको बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा। ये जो सार्वनामिक विशेषण होता है, फिर से आपको बता दूं कि सर्वनाम के ठीक बाद क्या होगा? सर्वनाम के ठीक बाद अगर संज्ञा दी हुई है या खुद सर्वनाम दिया हुआ है, ऐसी कंडीशन में ये सर्वनामिक विशेषण आपका बनता है, जिसको निर्देशक विशेषण भी कहा जाता है, ठीक है।
अगला कह रहा है कि हिंदी वाक्य का सही पदक्रम क्या होगा। अब आप देखिए वाक्य के पदक्रम की बात कर रहे हैं, तो वाक्य का जो पदक्रम होता है वो क्या होता है, सबसे पहले कर्ता होता है, कर्ता के बाद कर्म होता है, कर्म के बाद क्रिया होती है। एक वाक्य का पदक्रम ये होता है। दूसरा वाक्य का पदक्रम क्या होता है, ये एक छोटा वाक्य हो गया, बड़ा वाक्य बनाता हूं, क्या होता है बोलो सर, कर्ता का विस्तारक होता है, कर्ता का विस्तारक होता है। उसके बाद क्या होता है, कहोगे सर कर्ता होता है। उसके बाद क्या होता है, आप कहोगे सर कर्म का भी विस्तारक होता है, कर्म का विस्तार होता है। उसके बाद आपका कर्म होता है। उसके बाद क्या होता है, कहेंगे सर क्रिया का भी विस्तारक होता है, क्रिया का विस्तार। उसके बाद क्या होता है, कहेंगे सर क्रिया होता है। और अगर अंत में सहायक क्रिया है तो आपकी सहायक क्रिया भी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सहायक क्रिया या फिर योजक क्रिया। अगर था है तो योजक क्रिया और है तो सहायक क्रिया होती है, ध्यान रखिएगा। तो एक वाक्य ऐसे भी बनता है। तो कर्ता कर्म और क्रिया कहां पे, देख लो, कर्ता कर्म और क्रिया यहां पे है। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को। एसकेपी इंटर कॉलेज, पांडे बाजार, आजमगढ़, ये तो भाई नहीं पता आजमगढ़ के बारे में। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया, रेखांकित पद में पदबंध कौन सा होगा, बताएंगे। सभी लोग आंसर करो स्पीड में, ऐसे बातें करोगे नहीं चलेगा। क्वेश्चन जितना इस समय देख लोगे ना, ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन देख लोगे हो सकता है यहीं से एक आध क्वेश्चन आ जाए। चलो अब इधर आ जाओ, कह रहा आसमान में उड़ता गुब्बारा। अब यहां गुब्बारा क्या है, और कह रहा फट गया। अगर इसको रेखांकित करता तो ये क्या हो जाता, ये भाई क्रिया पदबंध हो जाता। लेकिन कह रहा गुब्बारा तो यहाँ पे संज्ञा है सर। भाई गुब्बारा क्या है, संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। तो बचा कौन सा, कहेंगे सर गुब्बारा यहां अगर संज्ञा है तो ये कौन सा पदबंध होगा, भाई संज्ञा से बंधा हुआ पदबंध है तो संज्ञा पदबंध हो गया यहां तक। ये क्या है, बोलो सर ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगर अच्छा मान लो इधर संज्ञा को रेखांकित ना करता और अगर इसको रेखांकित करता तब क्या हो जाता, गुब्बारा आसमान में उड़ता हुआ, ये विशेषण पदबंध हो जाता। बात समझ पा रहे हो, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विडोजा किसका पर्यायवाची है, नेशनल पीजी कॉलेज लखनऊ, बड़ा फेमस है भाई। विडोजा, विडोजा किसका पर्यायवाची है, जरा आंसर करके बताएंगे, मैं इसका फोड़ता हूं। झस किसका होता है, आप कहोगे सर झस जो है वो मछली का होता है, मत्स्य का होता है, ध्यान रखेंगे। मीन इसको बोलते हैं, मीन बोलेंगे, मकर बोलेंगे, मकर कह देंगे। इसको सफरी भी कहा जाता है, क्या कहेंगे, सफरी भी कहा जाता है। एक आता है आपका अंडभव, अंडभव भी आप बोल सकते हो। कानन किसका है, वन का है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन ना करूं चलेगा ना। उसके बाद नलिन किसका है, कमल का है, अगर इतना एक्सप्लेन कर दूं चलेगा। क्वेश्चन आज के इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो क्वेश्चन देख लो। ये जो है सुरपत मतलब इंद्र का पर्यायवाची, किसका है, इंद्र का पर्यायवाची, जिनको पुरंदर कहा जाता है, जिनको पुरंदर बोलते हैं, विडोजा बोलते हैं, शक्र बोलते हैं, कई सारे नाम है। तो अगर ज्यादा एक्सप्लेन ना करूं चलेगा, बता देना आप लोग आंसर करके। चलिए कह रहा परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है, बताएंगे। ये जो परीक्षा शब्द है ये किस वर्ग में आता है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो परीक्षा का तद्भव देखिए ये किस में आएगा, आप कहोगे सर ये तत्सम शब्द में आएगा, परीक्षा। अब तत्सम शब्द की एक पहचान याद रखिएगा, एक ट्रिक दे रहा हूं प्यारी सी, आपको कुछ नहीं देखना, आंखें बंद करके ठोक देना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, छा से बना हुआ कोई सी शब्द हो, त्रा से बना हुआ हो, ज्ञा से बना हुआ हो, स्रा से बना हुआ शब्द हो, री से बना हुआ शब्द हो, री की मात्रा ऐसे कहीं पे लगी हो, आधे सा से बना हुआ शब्द हो, विसर्ग से बना हुआ शब्द हो, आपको क्या करना है, 100% आपका तत्सम ठोक देना है, ध्यान रखिएगा। अच्छा परीक्षा क्या है, बोलो सर तत्सम शब्द है। इसका अगर तद्भव पूछे क्या होगा तो आप कहोगे सर परख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परख हो जाएगा, याद रखिएगा। ए वाला आंसर आपका राइट होगा। क्लियर है सभी को, आज तो सब कॉलेज ही पूछ लो। मैं अपना काम आप करूंगा, तो मैंने आपको 4 शब्द बताए थे कि कहीं पे भी आ जाए अपने आप, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अपने आप आ जाए, स्वयं आ जाए, या फिर स्वतः आ जाए, स्वतः आ जाए, स्वतः, या फिर खुद आ जाए, खुद, या फिर आप शब्द आए किसमें, आप शब्द किस में आए, अपने आप के बोध में आए। जैसे यहां क्या कह रहा है, मैं अपना काम आप कर लूंगा, आप कर लूंगा मतलब कैसे कर लूंगा, तो आप कहोगे सर अपने आप कर लूंगा, कैसे करूंगा, अपने आप कर लूंगा। इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, समझ रहे हो। संबंधवाचक में कैसे, जैसे जो सो, जैसा वैसा, जितना उतना, ऐसे शब्द आते हैं, ये संबंधवाचक होते हैं। चलिए अगला कह रहा दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह कौन सा होगा। अब इसमें कौन सा विराम चिन्ह आता है, जैसे ही आपने कहा बाप रे, ऐसा हो गया क्या, एमजी कमेंट कौन है भाई, मेट्रो मिल जाएगी सर कॉलेज तक, कहां पे, नियर पावर हाउस चौराहा लखनऊ, एलडीए कॉलोनी, सेक्टर कौन सा है, जी, सेक्टर जी में मेट्रो नहीं जाती है, फिर से कमेंट करो मैं देखता हूं एक बार। तो बाप रे, आपने कहा बाप रे, यहां पे क्या लगेगा, आप कहोगे सर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा, तो आंसर ये वाला आपका राइट हो जाएगा। ये आपका निर्देशक चिन्ह है, विवरण चिन्ह है, सॉरी ये विवरण चिन्ह है, ये आपका प्रश्नवाचक है, ठीक है, और ये आपका योजक चिन्ह है, ठीक है, ये कौन सा है, योजक चिन्ह। क्लियर है सभी को, एक बार आंसर करके बताओ जल्दी से स्पीड में। रुको मैं कमेंट भाई पढ़ता हूं इनके, 1 मिनट रुकिएगा मेरे दोस्त।
कमेंट खोल लेता हूं मैं अपने उसमें। चलो अभी देख रहा हूं। एमजी कॉन्वेंट स्कूल सेक्टर जी, एलडीए कॉलोनी, नियर पावर हाउस चौराहा, लखनऊ। मेट्रो मिल जाएगी क्या आराध्या जी? पावर हाउस कौन सा वाला? कोई और लिखा है, कुछ और एड्रेस बताइए ना। अब ऐसे सबका नाम तो नहीं रटा मुझे। ये विवरण चिन्ह है आपका, कौन सा है ये? हाँ, ये विवरण चिन्ह है बच्चे, आपका विवरण चिन्ह। ये आपका विवरण चिन्ह होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तुलसी कृत में कौन सा समास है बताएंगे। इसको तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर तुलसी द्वारा कृत। क्या बोलेंगे बच्चे? आप कहोगे सर तुलसी द्वारा कृत, मतलब तुलसी द्वारा लिखी गई, कृत हो जाएगी। यहाँ कौन सा समास बनेगा? आप कहोगे सर यहाँ पे आपका आपका कर्ण तत्पुरुष बन जाएगा। कौन सा बनेगा? आप कहोगे सर ये आपका कर्ण तत्पुरुष बन जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। सभी लोग याद रखिएगा। क्लियर है सभी को? अब एसडीएम इंटर कॉलेज तो नहीं पता मेरे भाई। इनमें से देखो, सिंपल सा मैं बताऊं आपको, बहुत आसान सा तरीका है। जहां पे उतरिएगा वहां से तुरंत मारिएगा लोकेशन, आ जाएगा। तो कॉलेज वही दिए गए हैं जिनका आपको लोकेशन अच्छे से मिल जाए। वहीं से रैपिडो करिएगा, 20-30 रुपए रैपिडो लेगा, लखनऊ में जहां भी जाओगे हो जाएगा। बंसल जो है, ये बंसल तो सीतापुर रोड पे है। इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास है? सीतापुर रोड वाले तो आप चाहे मडियावा उतर लीजिएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज से भी मिल जाएगा। 4 बाग से इंजीनियरिंग कॉलेज से आप चले जाओगे, वहां बंसल कॉलेज मिल जाएगा। जो सीतापुर से आ रहे हैं, लखीमपुर से आ रहे हैं, वो सीधा मडियावा उतर लेंगे, या पहले बक्सी तालाब उतर लेंगे, या बंसल कॉलेज पे उतर लेंगे। बस है तो वहां मिल जाएगा। या फिर आप कह रहे हैं कहीं और से आ रहे हैं, मान लीजिए गोंडा से आ रहे हैं, सपोज गोंडा वालों का सेंटर गया है यहाँ, गोंडा से आ रहे हैं, आप कमता पे उतरिएगा, या फिर आप क्या कहते हैं बस से आएंगे तो कमता उतरिएगा, वरना बादशाह नगर उतर लीजिएगा, या फिर चारबाग भी उतर लोगे, वहां से भी मिल जाएगा। हर जगह से मिलेगा, लखनऊ में हर जगह से वो मिलेगा। कह रहा कर्मधारय समास, इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा? आप कहोगे सर अंधा है जो कूप। अंधा है जो कूप, कूप मतलब क्या हो गया? कूप मतलब हो गया कुआं। ठीक है ना, अंधा है जो कुआं, उसकी बात कर रहा है। उसके बाद कह रहा है गृह में प्रवेश। कहां हो रहा है? गृह अर्थात गृह में, घर में क्या हो रहा है बच्चे? घर में प्रवेश हो रहा है। उसके बाद कह रहा 3 रंग हैं जिसमें, सॉरी 3 रंगों का समाहार करिएगा, 3 रंगों का समाहार करिएगा। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा सुख और दुख कर दीजिएगा, सुख या दुख, सॉरी और नहीं आएगा, सुख या दुख आएगा। ठीक है, अब आ जाओ इसको फोड़ते हैं। देखो यहां क्या हो गया, बोले सर यहां तो कर्मधारय समास है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां पे कौन सा है? आप कहोगे सर यहां पे आपका अधिकरण तत्पुरुष है। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या बोलेंगे? तिरंगा, यहां पे द्विगु समास करिएगा। कुछ जगहों पे आपका ये बहुव्री भी होता है। सुख दुख में क्या हो जाएगा? वैकल्पिक द्वंद्व होगा आपका। कौन सा होगा? आप कहोगे सर यहाँ पे आपका वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ये रहा, उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? अब देखो समझना, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा पूछेगा तो जहां पे बढ़ा चढ़ा के बात की जाए अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ध्यान रखेंगे। गुरुदेव प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। 100% होगा शिवनंदन सैनी जी, टेंशन मत लीजिए। चंद्रिका देवी में बक्सी का तालाब, अरे बक्सी तालाब बगल में ही है यार, मतलब सीतापुर रोड पे है, वो भी बंसल कॉलेज के थोड़ा सा आगे। अतिशयोक्ति अलंकार जहां बढ़ा चढ़ा के कोई बात वर्णन किया जाए। रूपक अलंकार ऐसे आ जाएगा जहां पे उपमेय में उपमान का अभेद हो। क्या बोलेंगे? उपमेय में उपमान का अभेद, अगर इतना आ जाए अभेद हो, वहां क्या होगा? बोलो सर रूपक अलंकार होगा। और जहां उपमान की संभावना होने पर, भाई कौन सा होता है? जहां उपमान की संभावना, मतलब उपमेय में उपमान की संभावना हो, ऐसे लिखेंगे, उपमेय में उपमान की संभावना हो, वहां क्या होता है? वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, मनु मानो मनो, जनु जानो जनो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं, कोई बताएगा? तो अलंकार के मुख्य भेद की अगर बात करें तो आप क्या कहोगे? सर अलंकार के 3 मुख्य भेद होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से? आपका एक होता है शब्दालंकार, एक कौन सा होता है मेरे भाई? एक होता है शब्दालंकार। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है अर्थालंकार। और तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है आपका उभयालंकार। कौन सा होगा? उभयालंकार। तो उभयालंकार से क्वेश्चन तो आपका बनता नहीं है, लेकिन हाँ इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है। अगर शब्दालंकार की बात करें तो वैसे 6 भेद होते हैं इसके। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, लेकिन कई जगहों पे 5 भेद भी लिखे होते हैं। विप्सा अलंकार को नहीं मानते हैं या पुनरुक्ति को नहीं मानते। तो अगर ऑप्शन में 6 हो तो 6 करिएगा, 100% तो 6 होंगे। वैसे कभी कभी 5 भी लिख करके आ जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बात समझ गए?
अच्छा जी, इसके 100 से भी अधिक भेद होते तो इसलिए भेद पूछता नहीं है इसके। कह रहा जब शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो क्या कहलाता है। अब देखिए सबसे पहले क्या है, शब्द है आपका, तो शब्द कब तक शब्द रहता है, जब तक ये वाक्य में नहीं आता है। ठीक है, जब इसको वाक्य में पिरोया जाता है तो ये क्या बन जाता है, आप कहोगे सब, जब इसको वाक्य में ले जाते हैं तो ये क्या बनता है, आप कहोगे सर तब ये पद बनता है। क्या बनता है, पद बनता है। पद के बाद क्या बनता है, पद के बाद उपवाक्य बनता है, उपवाक्य के बाद वाक्य बनता है। तो हम यहां पे डायरेक्ट कर देते हैं, वाक्य कर देते हैं, ठीक है ना, वाक्य कर देते। तो ये जो पद है आपका भाई, शब्द का प्रयोग जब वाक्य में किया गया तो ये पद बन गया। तो शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो क्या बन जाता है, पद बन जाता है। तो यहां क्या बोलेंगे, कहेंगे सर यहां पद बन जाएगा, शब्द शक्ति आपके उसमें आती नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आ सकता है आपका, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, इसको संदिग्ध वर्तमान में क्या करना है, संदिग्ध वर्तमान में ट्रांसफर करना है। अब देखो वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, ता है, ती है, ते है, ताहू, तीहू, ऐसे शब्द आ जाए जहां पे, वहां क्या होता है, आप कहोगे सर वहां पे सामान्य वर्तमान होता है। क्या होता है मेरे भाई, आप कहोगे सर सामान्य वर्तमान होता है, याद रखिएगा। अच्छा, अब इसको संदिग्ध वर्तमान बनाना है तो क्या करेंगे, तो ऐसे कर देंगे, रहा होगा, रही होगी, ध्यान दीजिएगा, रही होगी, या फिर रहे होंगे कर देंगे, रहे होंगे। अगर ये ना हो तो कंफ्यूज नहीं होना, तो फिर ऐसे आ जाएगा, ता होगा। ये सारी चीजें तो आप भूलना नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें कई बार रिपीट करी हैं, ती होगी और ते होंगे। ऐसे शब्द अगर मिलते हैं जहां पे वो क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान में ये चीजें होती हैं। बोलो क्लियर है सभी को, एक बार स्पीड में सभी लोग सेशन को शेयर कर देना। अब कह रहा क्या वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, तो यहां क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, मैंने आपको बताई भी है कि जब वाक्य आप क्या कर रहे हो, एडमिट कार्ड कॉपी की या तो कॉपी कर दो, इसलिए सब कॉमन चीजें, ये सब पूछने वाली नहीं है। लव यू मेरे भाई अब्दुल जी, अब्दुल कादिर जी। अब देखो मैंने कहा जब आप कभी वाक्य ट्रांसफर करते हो ना, तो वाक्य का जो काल है ना वो वैसे ही रहना चाहिए। अगर वर्तमान में है तो वर्तमान रहना चाहिए, भूत है तो भूत में रहना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां क्या कह रहा है, क्या वह प्रतिदिन क्या की बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, काट दो। वह प्रतिदिन व्यायाम कर रहा है। अब रहा है, रही है, ये किस में आता है, ये तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान में आता है। किस में आता है, ये आपका अपूर्ण वर्तमान में आता है, याद रखिएगा। कह रहा वह प्रतिदिन व्यायाम करता होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। आंसर आपका आना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। वह प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता है, ये भी आपका सामान्य वर्तमान में, समझ गए। आगे बढ़ेंगे, जहां गंगा यमुना बहती हैं वह देश उपजाऊ है। अब ये साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इसमें कुछ नहीं करना, आपको देखना जहां वह, दो चीजें आपको पकड़नी। और जैसे ही आपने दो चीजें पकड़ी, इसका मतलब आंसर कौन सा हो गया, एडमिट कार्ड कॉपी एक या दो लेके जा, अरे एक कॉपी करा लेना, एक तो ओरिजिनल हो गई आपके पास, बस खत्म। दो कम से कम रखे रहोगे, अगर कुछ हो जाए तो फिर दे दोगे दूसरा, फोन में फोटो डाले रहना। तो जहां गंगा यमुना बहती है वह देश उपजाऊ है, तो ये कौन सा हो जाएगा, जहां वहां ऐसे करके। लेकिन यहां जहां और वह है तो अब भी क्या होगा, आपका मिश्र वाक्य होगा, क्योंकि ये दोनों संयोजक बन रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है तिलक किस प्रकार का शब्द है, कोई बताएगा। सिलेक्टेड क्वेश्चन है आज के। तो ये तिलक जो शब्द है आपको बताना है, इसका तद्भव क्या होता है बच्चे, टीका होता है। क्या बोलेंगे, टीका होता है, याद रखिएगा। तो ये जो तिलक है ना, ये तत्सम शब्द है आपका, क्या है, ये तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव टीका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। क्लियर है सभी को, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज रिमोट मेरा खराब हो गया है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, जो जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें अव्यय शब्द कहा जाता है, या उनको अविकारी शब्द कहा जाता है, उनको अविकारी शब्द कहते हैं। और जिनमें परिवर्तन हो जाता है उनको क्या कहते हैं, उनको विकारी शब्द कहा जाता है। विकारी शब्द जिनमें परिवर्तन होता है उनमें विकारी, और अविकारी जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, सूरज है, स्वर्ण है, सेज है, आम है। तो आम का तत्सम क्या होता है, बोलो सर आम का तत्सम आम्र होता है। सेज का क्या होता है, क्योंकि सर सेज का सैया होता है, याद रखेंगे। क्या बोलेंगे, सेज का क्या होता है, सैया होता है, सैया, ठीक है। और यहाँ पे सूरज का क्या हो जाएगा, सूर्य होगा। एकदम आसान है, कर सकते हो। स्वर्ण बचा आपका, ये क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, आप कहोगे सर इसका तद्भव सोना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट कर दीजिएगा सभी लोग। बोलो क्या क्लियर है, जल्दी जल्दी बताओ, क्लियर है ना। आगे बढ़ेंगे, कह रहा क्या कौन सा सर्वनाम है। अब ये पत्नी जानते हो ना, जब शादी होगी आपकी, पत्नी वाला सर्वनाम क्या आ जाएगा, कौन आ जाएगा भाई, कौन आया है, क्या कर रहे हो, कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, क्यों गए थे, ऐसे पूछती ना पत्नियां आपकी जब शादी होगी। कई लोग होंगे शादीशुदा इसमें, ठीक है। तो आप क्या कहोगे,
एक्सपीरियंस बताओ कैसा है, मतलब आपका एक्सपीरियंस पूछ रहा हूं, मेरा तो नहीं। पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। संबंधवाचक में जो सो, जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसे शब्द आएंगे। इसका मैंने बता ही दिया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। विलोम युग्म की दृष्टि से अनुचित विकल्प कौन सा होगा बताइएगा, सभी लोग आंसर करो। अब कह रहा है क्षर का, क्या कह रहा है, क्षर का अक्षर, बात तो सही है। ऋजु का वक्र होता है, ये भी बात सही है। एक तंत्र का बहुतंत्र होता है, ये भी सही है। उद्यम का उर्वर नहीं होता है। अब देखो उद्यम के दो विलोम होते, या तो निरुद्यम कर दोगे चलेगा, या तो निरुद्यम करोगे, या फिर आलसी भी कर सकते हो आप, आलस भी कर सकते हो उद्यम का। और उर्वर का विलोम क्या हो जाएगा, उर्वर के भी दो विलोम हो सकते हैं, या तो आप अनुर्वर कर दो तो चलेगा, या तो आप ऊसर कर दोगे तब भी चलेगा, ठीक है ना। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, राइट होगा। क्लियर है, वेरी गुड। गुड इवनिंग जी, स्वागत है आपका बिल्लू बदमाश जी। हिंदी में आगत व्यंजन किसे कहते हैं, देखो दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है आगत वर्ण, अगर आपसे पूछे आगत वर्ण कितने होते तो आप कहोगे सर आगत वर्ण पूछे तो 4 होते। कौन कौन से, समझिएगा, इसमें एक स्वर भी आ जाता है, जैसे ये आ स्वर आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे, यहाँ पे खा आ जाएगा खा, जा आ जाएगा जा, और उसके बाद फा आ जाएगा, ये 3 होते हैं। लेकिन जब व्यंजन केवल पूछे, चूंकि यहाँ व्यंजन पूछ रहा है तो हम क्या किसको रखेंगे, खा हो गया, जा हो गया, और ये फा हो गया, नुक्ता बिंदु बोलते हैं इसको, ध्यान रखेंगे। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अच्छा यहीं पे एक चीज और याद रखिएगा, आपका कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, मे बी ग्रुप डी में पूछ ले, अयोगवाह क्या होते हैं। तो अयोगवाह 2 होते हैं आपके, एक आपका अनुस्वार होता है, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, इसको अनुस्वार बोलते हैं, याद रखिएगा, कभी कभी यही लिख के पूछ लेता है आपसे। और एक आपका कौन सा होता है, तो एक आपका विसर्ग होता है। इसमें केवल सिलेक्टेड चीजें मैं बताऊंगा आज की क्लास में, ठीक है, इनको याद रखिएगा। कह रहा राम गाना गाएगा, इसमें कौन सा काल है, राम गाना गाएगा सिंपल सा है, आएंगे जाएंगे खाएंगे ऐस करेंगे, और क्या है, ये भविष्य काल हो जाएगा। कौन सा भविष्य, तो सामान्य भविष्य। आंसर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। क्लियर है क्या सभी को, एक बार बताएंगे जल्दी जल्दी, वेरी गुड जी। अगला कह रहा है शुद्ध वर्तनी प्रतिष्ठा कैसे लिखेंगे। अब देखो आज शुद्ध वर्तनी समझ लो, कुछ शुद्ध, आप इसका आंसर बताएगा, मैं बता रहा हूं, कुछ चीजें मत भूलिएगा, जैसे उज्जवल हो गई, देखिएगा आपको मिलेगा, जितनी लिख रहा हूं इसमें से एक आध तो मिलेगी आपको एग्जाम में। उज्जवल है, एक शब्द आता है आपका प्रज्वलित है, ठीक है, एक शब्द आपका आता है समुज्वल है, समुज्वल, ये खूब पूछा जाता है। कवित्री, ये तो बड़ा फेमस है, ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं बचा जिसमें ना पूछा जाए, ठीक है, कवित्री हो गया। और आपका अहल्या शब्द हो गया, अहल्या ऐसे लिखेंगे, मात्रा नहीं लगाएंगे। एक आपका द्वारिका शब्द आता है, ऐसे लिखते हैं। एक आपका हिरण्यकश्यपु आता है, हिरण्यकश्यपु कैसे लिखेंगे, हिरण्यकश्यपु ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, हिरण्यकश्यपु हो गया। और क्या बोलेंगे, एक आपका अनसुईया होता है, अनसुईया, तो अनसुईया कैसे लिखते हैं, बोलो सर ऐसे लिखते हैं, इनको याद रखिएगा। अच्छा कुछ और शब्द भी आते हैं, जैसे आध्यात्मिक लिखना है आपको, तो आध्यात्मिक कैसे लिखेंगे, ऐसे, इनके बारे में भी आपको बताया है मैंने। सरोजनी शब्द हो गया, इसको याद रखिएगा, ई की मात्रा लगती है। कुमुदिनी शब्द हो गया, इसको याद रखिएगा। एक शब्द आता है आपका बहुत ज्यादा, अक्षोहिणी, जैसे अक्षोहिणी जानते होगे आप, तो अक्षोहिणी कैसे लिखते हैं, बोलो सर अक्षोहिणी ऐसे लिखा जाता है। तो ये कुछ शब्द हैं जिनको आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है। और प्रतिष्ठा लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, बोलो सर प्रतिष्ठा ऐसे लिखा जाएगा। बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ एक शब्द मिष्ठान्न, जैसे, तो मिष्टान्न होता है, बेसिकली क्या होता है, मिष्टान्न होता है, याद रखिएगा, मिष्टान्न ऐसे बोलेंगे, मिष्टान्न, ठीक है ना। पकवान अगर पूछ ले, पकवान, तत्सम पकवान का क्या होता है, पकवान होता है, जैसे ऐसे आपने कहा पकवान, ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। और एक शब्द आता है आपका मिष्टान, एक हाँ मैथिली आता है, मैथिली, तो मैथिली अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ये कुछ शब्द हैं जो आपके खूब पूछे जाते हैं, इनको याद रखिएगा। और हाँ एक शब्द और है, जैसे परीक्षा भी खूब पूछा गया है, इजी है लेकिन पूछा गया है, परीक्षा से रिलेटेड आते हैं, जैसे निरीक्षक हो गया, क्या बोलेंगे, निरीक्षक, तो ऐसे पूछेंगे निरीक्षक, ठीक है ना। निरीक्षण आ जाएगा तो कैसे पूछेंगे, निरीक्षण ऐसे। तो ये शब्द ऐसे पूछेगा, क्यों, क्योंकि भाई आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में जा रहे हो, वहां शब्दों का ही खेल होता है, वहां भी खूब एप्लीकेशन वगैरह आती है हिंदी इंग्लिश में। राम ने आसानी से शिव धनुष तोड़ दिया, वाक्य कैसा है बताइएगा। राम ने आसानी से शिव धनुष तोड़ दिया, आज्ञा सूचक वाक्य है, इच्छा सूचक वाक्य है, विधानवाचक है, या फिर संकेतवाचक है, संकेतार्थक है। आंसर करेंगे, सूर्पणखा भी आता है, वेरी गुड, लेकिन आपने सूर्पणखा गलत लिखा हुआ है। सूर्पणखा कैसे लिखोगे, अच्छा इधर ही बता देता हूं, देखो सूर्पणखा लिखना है तो फिर ऐसे लिखोगे, शूर्पणखा। और सूर्पणखा से एक शब्द और याद आ गया भाई, कौशल्या लिखना है तो कैसे लिखोगे, आप कहेंगे सर कौशल्या लिखना है तो ऐसे लिखोगे। और अगर आपको लिखना है कैलाश तो कैसे लिखोगे, तो फिर आप ऐसे लिखिएगा कैलाश। ये शब्द आपको याद रखना है,
एक शब्द और आता है वैसे, भागीरथी कैसे लिखेंगे? तो भागीरथी ऐसे लिखेंगे, ये भी खूब पूछता है, भागीरथी को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इतने शब्द देखिएगा, एक बार आएंगे, एक में से कोई ना कोई छपेगा। चलिए जी, सब लोग आंसर बताएंगे स्पीड में, लेकिन आप लोग आज स्लो हो। पेपर के टाइम क्यों स्लो हो भाई? आप लोग पेपर के टाइम क्यों स्लो हो? पहले तो इतना स्लो नहीं थे, अचानक से क्या हो गया? पेपर का प्रेशर। अब देखो, एक चीज, दो चीजें मैंने बताई थी। एक चीज मैंने ये बताई थी कि अगर आपको क्रिया का होना पाया जाए तो क्या होता है? विधानवाचक होता है। मैंने कहा था अगर कहीं जानकारी पाई जाए तो विधानवाचक होता है। इसमें दोनों पाई जा रही हैं। दोनों कैसे? कह रहा राम ने आसानी से शिव धनुष तोड़ दिया, ये जानकारी भी है, जानकारी मिल रही ना आपको, ये बताया था, कहानी बता रहा है पुरानी, जानकारी मिल रही है। दूसरा भाई, तोड़ दिया, ये क्रिया का होना भी पाया जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यहां पे ये विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। आंसर सी वाला करिएगा। इच्छावाचक मैंने कहा ईश्वर करे आप सभी चयनित हो जाएं, ईश्वर करे आपका चयन हो जाए, आपका चयन हो जाए जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। तो ये क्या हो गया? बोलो सर ये इच्छावाचक हो गया। आज्ञावाचक, आप पढ़िए या तुम पढ़ो, मैंने कह दिया छोटे हो तुम पढ़ो, तो तुम बैठ के पढ़ो, ऐसे कह दिया, आज्ञावाचक हो गया। संकेतार्थक, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, यदि तुम पढ़ोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, तो संकेतवाचक हो गया। औचित्य का विलोम क्या होगा? कोई बताएगा? औपचारिक का विलोम अनौपचारिक होता है। उपयुक्त का विलोम क्या होगा? बोलो सर उपयुक्त का विलोम अनुपयुक्त हो जाएगा, उपयुक्त का अनुपयुक्त होगा। बचा कौन सा? अनौचित्य। तो औचित्य का विलोम क्या हो जाएगा? अनौचित्य हो जाएगा। ए वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला कह रहा है, वाह कैसा सुंदर दृश्य, या किस प्रकार का वाक्य? तो वाह लग गया और ये चिन्ह लग गया, इसका मतलब ये क्या हो गया? बोलो सर ये विस्मयादिबोधक वाला सिंपल सा फंडा है। डी वाला आंसर कर दो, आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कर्ण तत्पुरुष समास इसमें से कौन सा है बताइएगा? इसको तोड़ेंगे, क्या निकलेगा? अन आदि, अन प्लस आदि अर्थात बिना आदि के, बिना आरंभ की। तो यहाँ अन उपसर्ग लगा हुआ है, मतलब यहाँ क्या होना चाहिए? आप कहोगे सर यहाँ अव्ययी भाव होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? अव्ययी भाव होना चाहिए था। बोलो हाँ या ना, एक बार कमेंट करके बताओ सभी लोग। समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? अच्छा, अगर मान लो अव्ययी भाव ऑप्शन में नहीं है तो यहां एक बात और याद रखिएगा, मैंने आपको बहुत पहले बताया होगा, अन लगा है और आदि लगा है, ठीक है ना? तो अन का मतलब होता है नहीं, और आदि का मतलब होता है आरंभ, अर्थात जिसका आरंभ नहीं हो, ना आरंभ मतलब यहां पे ना आ जाएगा। तो यहां पे आपका एक नंग तत्पुरुष करके आता है। क्या आता है? नंग तत्पुरुष आता है। हालांकि इलाहाबाद में तो बड़ा मुश्किल है जो आपसे पूछा जाए, तो इसको आप इसकी कैटेगरी में भी रख सकते हो, नंग तत्पुरुष इसको बोलते हैं, इसमें भी आप जा सकते हो, इसको भी आप रख सकते हो, ध्यान रखिएगा। एक बार आंसर करेंगे। क्या सभी को क्लियर है? जल्दी से बताओ। अच्छा, उसके बाद कह रहा मनोहर, मन को हरने वाला, मन को हरने वाला, हरने वाला क्या हो जाएगा? बोलो सर मनोहर हो जाएगा। अब किसको हर रहा है? आप कहोगे सर मन को हर रहा है। अब मन को हर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ये कर्म तत्पुरुष बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है जल में मग्न, इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा? आप कहोगे सर जल में मग्न हो रहा है, जल में मग्न हो रहा है, मग्न हो रहा है मतलब जल में मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर ये अधिकरण हो जाएगा, आपका अधिकरण तत्पुरुष होगा। कह रहा है ईश्वर से प्रदत्त, करण कारक है ना, ईश्वर से प्रदत्त हुआ है, ईश्वर से क्या है? ईश्वर से प्रदत्त है, प्रदत्त, तो यहां क्या होगा? से, करण कारक हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट करिएगा। बोलो क्या सभी को क्लियर है? एक बार आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। सुल्तानपुर में किसका किसका है बताओ भाई को। अगला कह रहा है जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? अब देखो, कर्ता के अनुसार हो कर्तृवाच्य, कर्म के अनुसार हो तो कर्मवाच्य, और जब इन दोनों के अनुसार ना हो तो भाववाच्य बनता है। तीन ही वाच्य होते हैं। अब कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो रहा है, या जब कर्म की प्रधानता हो तो कर्मवाच्य होता है। आसानी से कर सकते हो, एकदम इजी सा है क्वेश्चन। अगला कह रहा है तुम गांव में जाकर सरपंच से बात करो। अब यहां क्या कह रहा है? मान लो आप मुझसे छोटे हो, मैंने आपको बोला जाइए, आप जाइए, या तुम जाओ सरपंच से बात करो। यार हम नहीं बात करेंगे, तुम जाकर के बात करो। तो मैं आपको क्या दे रहा हूं? आज्ञा दे रहा हूं, आदेश दे रहा हूं। या तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा भैया आप चले जाइए यार, वो काम कर दीजिए, या सरपंच से बात कर लीजिए। तो यहां किसकी भावना आ रही है? लास्ट में आज्ञा दी जा रही है। आज्ञा सूचक है क्या? आप कहोगे सर है। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। बस इतना ही फीलिंग लगानी है आपको एग्जाम में, ज्यादा समय नहीं देना है। अगला, राम से पत्र लिखे गए, यह किस वाच्य का उदाहरण है? अब देखो समझना, राम यहां पे क्या है? आप कहोगे सर कर्ता है, कर्ता के साथ क्या लगा है? से विभक्ति लगी है। उसके बाद क्या है? आप कहोगे सर कर्म है, कर्म के बाद क्या है? आप कहोगे सर क्रिया है। देखो
इसका मतलब क्या हो गया, कर्म के साथ क्रिया है, कर्ता के साथ से विभक्ति है, कर्मवाच्य होगा या नहीं होगा, बताओ हाँ या ना, आंसर करो स्पीड में, होगा ना, क्लियर है, आ जाओ आगे चलते हैं। अगला कह रहा निम्न शब्दों में शुद्ध वर्तनी चुनिए और बताइए छटाक का शुद्ध वर्तनी क्या होगी। चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपके एग्जाम में, हो सकता है आपको मिल जाए, ठीक है। एक शब्द है आपका दिनांक, एक शब्द है आपका दिनांक, और एक शब्द है आपका दिनांक, दिनांक एक शब्द है और एक शब्द है दिनांक, इसमें से कौन सा सही होगा मेरे भाई बताइएगा। सभी लोग आंसर करेंगे लेकिन स्पीड में प्लीज, आज स्पीड देख रहे हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिनका आंसर बी आया वो एकदम सही, जिनका आंसर बी आया है आप आंसर करिएगा, डर के आंसर मत करो कि यार सही होगा नहीं सही होगा, लास्ट टाइम है मोरल डाउन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिनांक आपका कौन सा सही लिखा, ये सही लिखा, ये गलत होता है, जबकि आपने ज्यादातर देखा होगा दिनांक कैसे लिखते हैं लोग, लिखा कैसे जाता बोलो सर ऐसे। आगे बढ़ेंगे, पुरोगामी शब्द का विलोम क्या होगा, पुरोगामी, पश्चिगामी, अग्रगामी, अग्रणी, तो यहां पे कौन सा होगा जरा आंसर करके बताओ जल्दी जल्दी। पुरोगामी मतलब देखिए अग्रगामी का मतलब क्या होता है, अग्रगामी का आप कर सकते हो, अग्रगामी का भी पश्चिगामी, और पुरोगामी का भी आप क्या कर दोगे, पश्चिगामी कर दोगे। पश्चिगामी मतलब बाद में चलने वाला, पुरोगामी मतलब पहले चलने वाला, ये कह सकते हो। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया, शानदार, एकदम बढ़िया है। अगला अग्रणी का आप अगर कुछ ना मिले तो आप गौड़ कर दीजिएगा। वैसे गौड़ का विलोम क्या होता है मैं बता दूं आपको, गौड़ के विलोम होते 3, एक तो प्रधान भी होता है आपका, मुख्य होता है, और अगर मुख्य ना हो तो प्रमुख कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा अग्रणी आ जाए और ये एकदम ना हो, मतलब कोई और ना हो, तो गौड़ कर दीजिएगा, वैसे आएगा नहीं। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है कोई बताएगा। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है बोलो सर, भगवत भक्ति होता है, भगवत भक्ति, या भगवान के प्रति रति कह सकते हो, ये भक्ति रस का स्थायी भाव है। वात्सल रस का स्थायी भाव वत्सलता होता है, ठीक है ना। निर्वेद किसका होता है बोलो सर, निर्वेद होता है आपका शांत रस का स्थायी भाव। और जुगुप्सा किसका होता है बोलो सर, विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा होता है, घृणा जिसको बोलते हैं। सी वाला निर्वेद हो जाएगा आपका, याद रखिएगा। क्लियर है सभी को, चलिए आगे बढ़ेंगे। रीता गाना गाती है में कौन सा वाच्य होगा। अब देखो सिंपल सा है, रीता क्या है, करता है, आपने देखा कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं लगी है, आपको टाइम देना ही नहीं है, आपको ठोक देना, कर्तृवाच्य होगा। कुछ नहीं देखना आपको, आपको केवल इतना देखना है कि यार ये करता है, रीता करता है, कर्ता के साथ कोई विभक्ति नहीं है, ना से है, ना के है, ना द्वारा है, कोई विभक्ति नहीं है, और ने भी नहीं है। अगर ने होती तब भी कर्तृवाच्य होता, ने नहीं भी है तब भी कर्तृवाच्य है। जब कोई विभक्ति ना हो तो कर्तृवाच्य, और अगर विभक्ति हो तो केवल ने होना चाहिए तो कर्तृवाच्य होगा, ठीक है। अगला कह रहा है सामान्य का बहुल विलोम क्या होगा, कोई बताएगा। अब देखिए अवशिष्ट मतलब बचा हुआ बेकार, अशिष्ट क्या हो जाएगा, सॉरी अशेष क्या हो जाएगा, जो ना बचा हुआ हो, ठीक है। भद्र मतलब सीधा साधा सभ्य इंसान होता है, अभद्र मतलब भाई दुर्जन आदमी होता है। विशिष्ट यहाँ पे वशिष्ठ नहीं होगा, सामान्य का विशिष्ट जरूर हो जाएगा, विशिष्ट मतलब विशेष आदमी, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। सामान्य का विशेष भी हो सकता है, समझ रहे हो। लाइक वाला बटन ठोकते हुए चलिएगा सभी लोग। कह रहा जीवा जब दंत पंक्ति से स्पर्श करती है तब निम्न में से किन वर्णों का उच्चारण होता है। अब यहां पे वही वाला तरीका अपनाइएगा, केटीएम 2 लास्ट में जरूर याद कर लेना। केटीएम 2 कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, और उसके बाद कचट तप याद कर लेना। कचट तप तुरंत लिखना, कचट तप, सादा पेज मिलेगा लिख लेना ऐसे करके। अब क्या कह रहा है भैया, जीवा जब दंत पंक्ति से स्पर्श करती है तो दंत वर्ण बनता है। अब दंत वर्ण इसमें से कौन सा है बोलो सर, ता वाला वर्ण है, देखो ता है कहीं पे, ता था दाधा ना, ये है ना, देखो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो गया। भाई जीवा जब दंत से लड़ेगी तो दंत वर्ण बनेगा, जीवा जब तालु से लड़ेगी तो तालव्य वर्ण बनता है, मतलब तालव्य होता है अपना, ये तालव्य रह गया। और जीवा जब क्या कहते हैं मूर्धा में टकराती है, मतलब दांत के ऊपर जो क्या बोलते तालू के बीच में होता है, तब मूर्धन्य वर्ण हो जाएगा। सब जीवा का खेल है। और जब ओठ दोनों आपस में मिल जाएंगे तो ओष्ठ बन जाएगा, ऐसे करेंगे। मध्यम पुरुष का प्रयोग किस वाक्य में किया गया। मध्यम पुरुष में होता क्या है पहले ये जान लो। तो मध्यम पुरुष में या तो छोटा है तो तू होगा, बराबर का है तो तुम होगा, या फिर भाई तुझे भी हो सकता है, अगर कोई आदरणीय है तो आप हो सकता है या आपका हो सकता है, ठीक है। अच्छा ये हम नहीं जाएंगे, यहां हम क्या है बोलो सर, हम ये उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष में हम हो गया, मैं हो गया। कह रहा मैं अपने आप आ गया तो ये क्या बन जाएगा, निजवाचक बनेगा, निजवाचक बन जाएगा। और ये जो मैं शब्द दिया हुआ है ये किस में आएगा, ये उत्तम पुरुष में आएगा, समझ रहे हो। कह रहा वह चली गई, कौन, वह है कोई तीसरी जो चली गई, इसका मतलब ये अन्य पुरुष में हो जाएगा जब हम किसी तीसरे बंदे के बारे में बात करते हैं।
आप बीमार हो गए थे, ये क्या हो जाएगा? बोल सर यहाँ पे जो आप है ये मध्यम पुरुष में आ जाएगा, हम आपसे पूछ रहे हैं आप बीमार हो गए थे। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखो, अन्न भाव, ये तो बता ही चुका हूं मैं, दीर्घ संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसको तोड़ने का वो है नहीं, केवल लिख दीजिएगा अन्न। क्या लिखिएगा भाई? अन्न प्लस अभाव लिख दोगे। क्या लिखोगे? अन्न मतलब अनाज हो गया, अभाव मतलब इसकी कमी हो गई, तो अन्नाभाव बन गया, यहां से आ निकलेगा और यहां से भी आ निकलेगा, दोनों मिलेंगे तो दीर्घा बन जाएगा। तो अन्न प्लस अभाव कहां लिखा है? बोलो सर ये लिखा हुआ है। आंसर आपका सी वाला राइट होगा। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? स्पीड ज्यादा हो तो बता देना, मैं कम कर दूंगा, लेकिन लास्ट टाइम में जितने क्वेश्चन देख लोगे अच्छा रहेगा। ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा नहीं कि एक्सप्लेन नहीं करूंगा, कुछ ऐसी वर्बली कर दूंगा, कुछ लिख के कर दूंगा। अब देखो, आसन्न भूतकाल, आसन्न मतलब निकट होता है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इसको याद रखना, क्रिया के ठीक बाद जहां भी है लगा हो, जहां भी है लगा हो या फिर हूं लगा हो, बस इतना याद रखना है आपको। क्या बन जाएगा? आसन्न भूत बनेगा। अब कह रहा रेलगाड़ी आ गई, आ गई, आ गई मतलब ये क्या हो गया? ये क्रिया है सामान्य भूतकाल, सामने है तो पूर्ण वो बता सकते हो वर्तमान। रेलगाड़ी आ रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, ये क्या हो जाएगा? ये आपका अपूर्ण वर्तमान बनेगा, वो सॉरी माफ करना, अपूर्ण भूतकाल बनेगा। ठीक है, रेलगाड़ी आ गई थी, था, थी, थे, क्रिया के ठीक बाद, देखो ये क्रिया है, क्रिया के ठीक बाद थी आ जाए, ये क्या बन जाएगा? पूर्ण भूत बनेगा। और कह रहा आई होगी, ये संदिग्ध बन जाएगा, ये क्या बनेगा? संदिग्ध, संदिग्ध भूत बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा? आसन्न भूत, तो यहां पे रेलगाड़ी आ गई, ये किस में बन जाएगा? फिर आसन्न बना दोगे, आ गई, क्योंकि अभी अभी आ गई थी, तो ये सामान्य से हट जाएगा। वैसे ये सामान्य भूत है, अगर आपको आसन्न भूत बनाना है तो फिर ऑप्शन नंबर ए वाला ही कर दीजिएगा, उसके अलावा कोई बनेगा नहीं। होगा, होगी, होंगे तो कतई नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये आपका चला जाएगा उसमें। हाँ, अगर यहां कह देता आ गई है तो ये आसन्न बन जाता, वैसे इसमें कोई नहीं है, फिर इसको ही करिएगा। मैं इसको हटा देता हूं वरना आप हो जाओगे कंफ्यूज। ठीक है, अगर ये कहता कि रेलगाड़ी आ गई है, रेलगाड़ी, गाड़ी आ गई है, तब ये बन जाता आसन्न भूत। वैसे ये सामान्य भूत है, लेकिन ऑप्शन में कोई ना हो तो इसको करिएगा, हालांकि ऐसा अपवाद वाला क्वेश्चन आएगा नहीं आपके एग्जाम। ठीक है ना, अगला बढ़ेंगे, अर्थ के अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं बताइएगा। तो अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब धन होता है, अर्थ का मतलब भी होता है, आपको पता होगा, मतलब होता है। ठीक है ना, अर्थ का मतलब ये भी होता है कि भैया तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारा प्रयोजन क्या है। तो देखो, प्रयोजन भी कहीं लिखा होगा, मतलब भी लिखा होगा, और क्या बोलते हैं, धन भी लिखा होगा। अर्थ का एक मतलब और होता है मेरे भाई, वो कौन सा मतलब है? कहेंगे सर वो मतलब होता है कि इसका अर्थ क्या है, मतलब इसका अर्थ बताइए, अर्थ अर्थात इसकी व्याख्या बताइए, व्याख्या बताइए या मतलब बताइए। तो ये भी हो गया, तो धन हो गया, प्रयोजन हो गया, और क्या बोलेंगे, मतलब हो गया, और ये क्या कहते हैं, व्याख्या हो गया। ऐसा शब्द देखो कहां पे है, तो आप देखोगे धन, प्रयोजन और व्याख्या इसमें दिया हुआ है। यहां शब्द गलत लिखा हुआ, प्रायोजन लिखा हुआ है, डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। डी आंसर क्या होगा? राइट होगा। वेरी गुड। अगला कह रहा वह स्त्री जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो। अब ऐसी स्त्री जिसके पति ने भैया दूसरा विवाह कर लिया है, उसको क्या बोलेंगे? तो सौतन का मतलब पति की दूसरी बीवी को सौतन बोलते हैं, सौतन तो नहीं बोलेंगे। अध्याहरण बोलेंगे नहीं साहब, अध्याहरण का मतलब होता है कि कल, इसको लिख देता हूं मैं, इसका मतलब होता है कल्पित विचार के ऊपर निर्णय देना। कल्पित जो प्रमाण है, कल्पित प्रमाण के माध्यम से या कल्पित प्रमाण के द्वारा निर्णय लेना, निर्णय देना या निर्णय सुनाना या निर्णय लेना, ये क्या कहलाता है? अध्याहरण कहलाता है। अधोमुखी का मतलब जिसका मुख नीचे की ओर हो। अध्युड़ा का मतलब क्या होता है? जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो उसको अध्युड़ा बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। थोड़ा धीरे धीरे, मैं सोचा था थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन आपको करा दूंगा तो बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे करना चाह रहे हो। ठीक है ना, जिसका मुंह नीचे की ओर, इसको अधोमुखी। अब कह रहा क्रिया पदों की विशेषता बताने वाले पद को क्या कहते हैं? किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की। अगर देखो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता, किसकी बताता भाई? संज्ञा और सर्वनाम की बताता, संज्ञा और सर्वनाम की, सर्वनाम की अगर विशेषता बताता तब क्या हो जाता? विशेषण बन जाता आपका। लेकिन ये किसकी बता रहा है? क्रिया की बता रहा है, तो क्रिया विशेषण बनेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखिएगा, संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भैया संचारी भाव की संख्या होती है 33, और इनको भरत मुनि ने व्यभिचारी भाव कहा है। क्या कहा है? व्यभिचारी भाव कहा है। व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव मतलब जो संचरण करते हैं आपके मन में। तो
आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। कभी कभी ये भी पूछ लेता है ये आपके अंदर कितने समय के लिए आते हैं, तो ये आपके अंदर अल्पकाल के लिए आते हैं, याद रखिएगा। और जिन कंजूस लोगों ने लाइक वाला बटन नहीं दबाया ना, गलत बात है। बाकी अनुभाव, आलंबन, विभाव, ये उद्दीपन और आलंबन ये विभाव के भेद होते हैं। किसके भेद हैं, विभाव के भेद हैं, याद रखिएगा। अनुभव के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से, बोलो सर। कायिक अनुभव, ये शारीरिक हरकतें होती हैं। एक होता है आपका सात्विक बोलते हैं इसको, जो अपने आप हरकत हो जाती है, ठीक है। एक होती है आपकी वाचिक बोलते हैं, जिसको मानसिक कहा जाता है, वाचिक या आप मानसिक कह सकते हो। और एक होता है आपका आहार्य, क्या बोलेंगे, आहार्य होता है, ध्यान रखिएगा। ये अनुभव जो है ये शारीरिक चेष्टा होती है, क्या होती है मेरे भाई, ये शारीरिक चेष्टाएं होती हैं इतने प्रकार की, ठीक है, कुछ जानबूझ के, कुछ अपने आप होने वाली। परिवार संज्ञा शब्द का किस प्रकार का संज्ञा है भैया, परिवार हो गया, कक्षा हो गया, समूह हो गया, क्या बोलेंगे, सॉरी आपका कक्षा हो गया, और क्या बोलते हैं आपका कुटुंब हो गया, कुटुंब को भी परिवार ही कहा जाता है, कुटुंब है। समाज है, समाज, समाज हो गया, समाज, आंसर करेंगे सभी लोग। समाज है, सभा है, मेला है, मेला, बाजार है, बाजार आपका याद रखिएगा, बाजार है, भीड़ है, ठीक है ना, भीड़ है। तो ये सब कौन सी संज्ञा आएंगी, बोलो सर, सब की सब समूहवाचक संज्ञा है। सपोज दैट ऑप्शन में समूहवाचक ना हो, फिर किस में जाएंगे, तब जातिवाचक में चले जाना। क्यों, क्योंकि ये दोनों द्रव्यवाचक और समूहवाचक ये जातिवाचक के ही भेद होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही नहीं है, आपको बताना है। देखिए साहब, तात्कालिक है, राजनीतिक है, ऐतिहासिक है और अनुयायी है। देखो यहाँ पे आपको पता है इतिहास था पहले, ठीक है, और इतिहास में क्या किया गया, एक प्रत्यय लगाया गया, इसकी मात्रा इस पे आएगी, ई है तो ए बन जाएगा, मतलब ये क्या बनेगा, आप कहोगे मतलब ये ऐतिहासिक बन जाएगा। तो ऐतिहासिक कैसे लिखेंगे, बोलो सर ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब सारे सही हैं, यही गलत है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये होगा, क्योंकि वर्तनी सही नहीं है, ये पूछ रहा था आपसे, किसकी वर्तनी सही नहीं, बोलो सर ऐतिहासिक की वर्तनी सही नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे, निम्नलिखित में से शब्द युग्म के सही अर्थभेद को बताइएगा। कर्ण है और कर्ण है, तो कर्ण का मतलब क्या होता है, कर्ण का मतलब कान होता है, कर्ण का मतलब कान होता है, और कर्ण ये साधन और माध्यम के रूप में प्रयोग होता है, आपको मैंने बताया है, ठीक है। तो आंसर कौन सा बन जाएगा, आपको होगा सर साधन और कान बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। क्लियर सभी को, आगे बढ़ेंगे। कह रहा ओष्ठ्य, ओष्ठ्य होता है, ओष्ठ्य नहीं होता है। ओष्ठ्य वर्ण कौन सा होगा, फिर वही बात आ गई भाई, केटीएम 2 याद रख लेना, किस दिन काम आएगा केटीएम 2। कचट तप, क्या बोलेंगे, कचट तप, कई लोग समझ ही नहीं पा रहे होंगे सर ये क्या है कचट तप, फिर से समझा दूं। देखो भैया ये वर्ग होता है, का वर्ग, चा वर्ग, ये वर्ग याद कर रहे हैं, टा वर्ग, 5 वर्ग होते हैं ना, ऐसे वो याद कर लेना, ये कचट तप वर्ग हो गए। कैसे लिखा है मैंने वो भी लिख दिया भाई, केटीएम 2 कचट तप, ऐसे याद कर लेना, केटीएम 2 कचट तप। अब पूछ क्या रहा है आपसे, पूछ रहा है ओष्ठ्य वर्ण कौन से हैं, तो भैया पाफा बाभा ये ओष्ठ्य वर्ण हो गया, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है सभी को, बताइएगा, बिल्कुल ये जरूर याद रखना, ये काम आएगा, एक क्वेश्चन छपेगा। तुम्हारी विद्वता की सब प्रशंसा करते हैं, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित पद क्या है। अब कह रहा है भैया प्रशंसा कर रहे हैं, तो प्रशंसा क्या है, सर्वनाम है, विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है, क्या कर रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। तो प्रशंसा ये क्या है, आपने कहा कैसी प्रशंसा कर रहे हैं, तो कह रहे हैं बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। अगर कह देता देखो अब समझो, मैं समझाता हूं, अगर कहता बहुत प्रशंसा, कई लोग नहीं समझ पाए होंगे, अगर कहता बहुत प्रशंसा, तो प्रशंसा क्या हो जाता, विशेष्य हो जाता, ठीक है, और बहुत क्या हो जाता, विशेषण बन जाता। और विशेषण किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा और सर्वनाम की। तो ये कौन सा हो गया, आप कहोगे सर ये भाववाचक संज्ञा हो गया। ये क्या है मेरे भाई, भाववाचक संज्ञा है, बोलो हाँ है या नहीं है भाई, प्रशंसा है, भाववाचक संज्ञा है, प्रशंसा कर रहे थे। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्या सभी ने सी किया था, नहीं, देखो कई लोगों ने बी किया। यही नहीं करना है एग्जाम में, बस यही एग्जाम में आपको नहीं करना है। बोलो क्या क्लियर है सभी को, एक बार आंसर करके बताओ, समझ गए नहीं समझे, बस यही नहीं करना है आपको एग्जाम में। तुरंत ऐसे दिमाग लगाओ, ये वाला दिमाग लगाओ। आज पता है मैं आज फ्री में टेस्ट सॉल्व करा रहा था 11 बजे, आप लोगों को बताया था, आप लोग आए नहीं। 11 बजे फ्री टेस्ट सॉल्व करा रहा था सबको, और आपको पता है सब बच्चों ने टॉप मारा है, जितने बच्चे थे वहां पे सब ने टॉप किया है। 4 पेपर में, चारों में लगातार टॉप मारा है। 4 पेपर कराए थे, 2500 क्वेश्चन कराए थे मैंने, 1.5 घंटे क्लास ली होगी। चंद्रमास की किसी पक्ष की 12वीं तिथि को क्या कहा जाता है। अब देखो चंद्रमास की किसी 11वीं तिथि को एकादशी बोलते हैं। मैं मम्मी से पूछता हूं कभी, क्या है आज के एकादशी है, कल क्या है द्वादशी, दुआ 2 और 2, 2 और 10 द्वादशी, मतलब 12 हो गया। 3 और 10 त्रयोदशी हो गया। 4 और 10 मतलब चतुर्दशी हो गया।
5 और 10 क्या बोलेंगे? अरे उसको वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका, परेवा बोलते हैं, जिसको परिवा कहते हैं, प्रतिपदा कहते हैं। अमावस्या नहीं, अमावस्या पूर्णिमा होती है, वही चीज हो गया आपका। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां द्वादशी हो जाएगा। सोडस का मतलब क्या होता है, सोडस का मतलब होता है 16, इसका मतलब क्या होता है 16, 6 और 10 तो 16 हो गया, ठीक है। एकादशी मतलब 11वीं की बात कर रहा है, 11वीं तिथि। कैसी तिथि आप कहोगे सर, 11वीं तिथि एकादशी। और कह रहा त्रयोदशी मतलब 13वीं तिथि, क्या बोलेंगे, 13वीं तिथि की बात कर रहा है, ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखो। तो ये समझा दिया मैंने उंगलियों पे। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव संगठक तत्व हैं किसके, रस के हैं। किसके हैं भाई, रस के हैं। अब इसमें समय थोड़ी दूंगा, ये तो आसान है, हजारों बार आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है देखिएगा, रिमोट नहीं, आज बड़ी दिक्कत आ रही है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा, उसका सेल डाउन। अद्भुत रस का स्थायी भाव, अब देखिए क्रोध किसका है, रौद्र रस का स्थायी भाव। तो जो रौद्र रस होता है उसका स्थायी भाव क्या है, ये है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, आप कहोगे सर वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, ठीक है। उसके बाद भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, तो भयानक रस का स्थायी भाव आपका भय होता है। बचा कौन सा, बोलो सर विस्मय। तो अद्भुत रस मतलब अद्भुत, अचंभा की बात कर रहा है, पहली बार देखा, अनोखा, विस्मय की बात कर रहा है। कह रहा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा, सबसे पहले तो श्रृंगार लिखो सही। तो श्रृंगार ऐसे लिखते हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपसे पूछा है, आप क्या कहोगे। देखिए शोक किसका होता है, आप कहोगे सर शोक है करुण रस का स्थायी भाव। हास किसका होता है, हास्य रस का स्थायी भाव। सबसे ज्यादा खुशी देने वाला रस हास्य रस होता है भरत मुनि के अनुसार, ठीक है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, वीर रस का स्थायी भाव होता है आपका उत्साह। बचा कौन सा, प्रेम, या इसको रति कह सकते हैं, रति या प्रेम एक ही बात है। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, श्रृंगार रस जो है ये रसराज भी होता है, रसराज बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। इसको रसों का पति कहा जाता है, रसपति कहते हैं इसको, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आपका प्रेम वाला रस है। कह रहा दिए गए वाक्य का काल ज्ञात करना। गीता स्वेटर बुन रही है। अब देखो रहा है, रही है, रहे हैं, जहां भी आ जाए वहां क्या होता है, तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान होता है। तो तात्कालिक कह लो, इसी को अपूर्ण वर्तमान कह सकते हो, इसी को तात्कालिक वर्तमान कह सकते हो, ठीक है ना। पूर्ण वर्तमान जैसे चुका है, चुकी है, ऐसे शब्द आ जाए। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है, क्रिया के ठीक बाद क्या होगा, क्रिया के ठीक बाद आपको था थी थे दिया होगा, था थी थे, था थी थे। सूटर बुना था, तो बुना क्या हो गया, क्रिया, और था हो गया वो। संदिग्ध वर्तमान काल पीछे बता चुका हूं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ऐसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा विशेषण है बताएंगे, सभी लोग आंसर करिएगा स्पीड में। और लेखपाल के लिए तैयारी कर लो, अभी से बता रहा हूं, लेखपाल का क्लास भी लेकर के आ रहा हूं, लेखपाल का वैकेंसी भी आपकी लेकर के आ रहा हूं, 15 से 15 तक वैकेंसी आ जाएंगी आपकी। गहरा है, ईश्वर है, मनुष्य है, पहाड़ है, विशेषण की बात कर रहा है। आपने कहा यार बड़ा पहाड़ है, कैसा पहाड़ है, बड़ा पहाड़ है, मतलब ये विशेषण हो गया। आपने कहा नीच मनुष्य है या अच्छा मनुष्य है, उत्तम मनुष्य है, तो उत्तम कह दिया, ये क्या हो गया भाई, विशेषण हो गया। आपने कहा ईश्वर कैसा है, ईश्वर मतलब सुंदर है, कैसा भी आकार होगा, या निराकार है, सपोज दैट, तो निराकार जिसका कोई आकार ना हो, निराकार, निराकार ईश्वर। लेकिन गहरा क्या है, ये आपका विशेषण है, गहरा गड्ढा, तो गड्ढा कैसा है, गड्ढा, आप कहोगे सर गड्ढा गहरा है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्या सभी को क्लियर है, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सुसंगत वाक्य बनाने के लिए वाक्यांशों को सही ढंग से व्यवस्थित करता है। एक क्वेश्चन आपका यहां से मिल सकता है, मिल सकता है क्या, हमेशा आया है और इस बार भी आएगा। और इसका एक तरीका बड़ा प्यारा सा है, मैं निंजा टेक्निक तो नहीं कहूंगा, ठीक है, क्योंकि वो अपने पास नहीं है, लेकिन हाँ एक तरीका आपको जरूर बता सकता हूं। तरीका क्या है समझिएगा, जब आप कभी वाक्य बना रहे हो तो एक बात जरूर याद रखिएगा कि 2023 पेट मांग रहे हैं, उसमें एक बात जरूर याद रखिएगा, लास्ट में क्रिया होगी। अब क्या अगर आप क्रिया पहचान सकते हो तो देखो लास्ट में क्रिया होगी 100%। लास्ट में क्रिया कहां पे है, देखो ये ए वाला है, ये बी वाला है, ये सी वाला है, तो देखो यहां जाते हैं क्रिया तो है, लेकिन तो लग गया, इसका मतलब ये लास्ट में क्रिया नहीं है। और प्रयास ये भी लास्ट में क्रिया नहीं है, और ये भी लास्ट में क्रिया नहीं है, तो लास्ट में क्रिया कहां पे है, आप कहोगे सर ये करना चाहिए, ये देखो लास्ट में क्रिया की बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन चिन्ह इन्होंने गलत लगा रखा है, तो चिन्ह सबसे पहले हटा दो, चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन सेट नहीं कर पाया सही से, ठीक है, चिन्ह बाद में लगाएंगे। अब आ जाओ इधर देखो, आपने कहा पहले सबसे लास्ट में सी आएगा, और किसमें है सी, इसमें है, आंसर यही होगा 100%। अब आओ देख लेते हैं, पहला वाला ए, यदि हम किसी रोगी
को देखने जाते हैं, बी आ गया, देखो सही है, देखने जाते हैं तो उसका मनोबल गिराने का प्रयास, ये कौन सा, डी आ गया, तो उसका मनोबल गिराने का प्रयास कौन करता है, कतई नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या, ये सी हो जाएगा, ऐसे बनेगा, मतलब अच्छे से अगर मैं लिखूं इसको, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, उसके बाद क्या है, डी आ जाएगा, उसके बाद सी आएगा। तो ये तरीका करिएगा। अच्छा एक तरीका और बता दूं, कर्ता सबसे स्टार्टिंग में होता है या कर्ता का विस्तार, लेकिन आप क्रिया से पकड़ लेना, तुरंत पकड़ जाओगे। ये कैसा क्वेश्चन है बिल्लू बदमाश, ये क्वेश्चन एक आएगा, कई बार करा चुका हूं मैं। हाँ, लेखपाल में ट्रिपल सी मांगते हैं। घन का अनेकार्थी क्या होता है, देखो एक घन का मतलब बादल होता है, आपको खूब अच्छे से पता है। एक घन का मतलब हथौड़ा भी होता है, बड़ा वाला हथौड़ा जो होता है उसको भी घन कहा जाता है। एक घन का मतलब क्या होता है, जो वो आपका मैथ्स में जो घन होता है ना, क्यूब जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, ठीक है ना, उसको भी घन कहा जाता है, ठीक है। और एक घन का मतलब होता है जो पास में जिसकी डेंसिटी होती है बहुत ज्यादा, घना होता है, जिसका विलोम विरल होता है। बड़ा हथौड़ा लिख लीजिएगा, बड़ा वाला हथौड़ा होता है। तो आंसर क्या बनेगा, नहीं, बादल, घना और बड़ा हथौड़ा, ये वाला बन जाएगा, डी वाला याद रखेंगे। क्लियर है सभी को, बताइएगा, वेरी गुड। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है, आंसर करेंगे सभी लोग, समय हो गया है मुझे लग रहा है। चलो एक गद्यांश करा दूं क्या आप लोगों को। तो कह रहा है इनमें से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है। अब अव्यय का भेद कौन सा नहीं है, देखो क्रिया विशेषण अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय है, लेकिन क्रिया विशेषण अव्यय नहीं है। अब ये इन तीनों को क्या कहा जाता है, इन तीनों को आविकारी कह लो चाहे अव्यय कह लो, बात एक ही। ये क्या है, ये आपका विकारी शब्द है। विकारी शब्द चार होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। गद्यांश कर दिया जाए या इसी को चलने दे, अभी समय तो हो गया। वैसे अगली क्लास मैडम की है, इंग्लिश वाली मैडम पढ़ाएंगी हमारी। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, लेकिन लाइक वाला बटन आप लोगों ने इतना कम क्यों, बताओ जी, लाइक वाला बटन दबा दो। 58 नंबर क्वेश्चन एक बार फिर से बता दे, आ जाओ। देखो 58 नंबर में क्या है, देखो ये एक है, ए है, ये बी है, ये सी है, कहां गया, ये सी है आपका, और ये डी है। चार क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। अब इसको आपको सीरियल से लगाना है, मतलब वाक्य बनाना है। क्या बनाना है, वाक्य पूरा करना है एक तरीके से। तो जब वाक्य पूरा करोगे तो इसको सिस्टम में रखना है, ठीक है। कैसे रखना है ये आपने देख लिया, क्लियर है सभी को। तो कुछ नियम होता है, ऐसे क्लास नहीं ले सकता ना भाई, मैम की भी क्लास है। अच्छा मेरा क्या है, मैं नियम का थोड़ा सा बड़ा पक्का इंसान हूँ, थोड़ा सा नहीं, सच में बहुत पक्का इंसान हूँ। आपने देखा होगा बहुत रियर एंड रियर होता है जो मेरी क्लास कभी लेट हो, मैं हमेशा टाइम से क्लास स्टार्ट करता हूँ, इसीलिए, ताकि समझ रहे होगे, होशियार बालक बालिका हैं आप सभी। चलो एक गद्यांश उड़ा लेते हैं। गद्यांश का तरीका मैं बता देता हूं जरा, गद्यांश करने का तरीका। गद्यांश के आधार पे कहा जा सकता है कि, देखो गद्यांश में एक बात याद रखना कि जो आपके गद्यांश में कहा गया है आंसर हम हमेशा उसी को रखते हैं, इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा मेरे भाई, क्लियर है। हाँ गद्यांश करा देता हूं मैं, तो गद्यांश कर लीजिए, काम आएगा आपके एग्जाम में, बैठोगे तो तरीका पता चलेगा कैसे करते हैं। अब कह रहा है गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, क्या कहा जा सकता है, दिख रहा है ना सभी को, हाँ दिख रहा है। अब परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं, परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है, परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इसको पढ़ेंगे। इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं, अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। उन आदिमानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी सहज इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया, हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे। मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की है। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लिए लगभग अपरिचित होंगे। हम यह नहीं कह सकते कि इन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तविक में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी, हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं है। कह रहा है गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि जो परिवर्तन है वो मानव जीवन का सत्य है। सी वाला आंसर करिए। परिवर्तन क्या है मेरे भाई, मानव जीवन का सत्य है, मतलब देखो परिवर्तन की बात हो रही है दूसरी तीसरी लाइन में देखोगे तो, ठीक है। हाँ उसके बाद क्या कह रहा है अगला देखो,
कह रहा है विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है, दुनिया आध्यात्मिक, ये तो है, दुनिया कैसी आध्यात्मिक है, परिवर्तन कैसा है रूपात्मक है, युग कैसा है अंधेरा है, मानव और अस्तित्व दोनों भाववाचक, ये मानव जातिवाचक अस्तित्व भाववाचक। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है सभी को। अगला देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अध्यात्म शब्द में इक जोड़ेंगे तो क्या होगा, अभी बताया भी था मैंने आपको शायद, ये अध्यात्म लिखा हुआ है, इसमें एक प्रत्यय जोड़ोगे तो क्या होगा, इसकी मात्रा इस पे आएगी, यहां पे आ जाएगा आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना, यह हो जाएगा आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक लिखा कहां पे है, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ये लिखा हुआ है, डी वाला आंसर आपका राइट होगा, डी क्या होगा आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला कह रहा है उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य संघर्षरत रहे और विद्रोह करे, अपनी खूबियों को जान ले, अपनी कमियों को जान ले, अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे। तो क्या होगा भाई, यहां कह रहा था क्या कि अपनी कमियों को जान ले, यहां पे सी वाला आंसर कर दीजिएगा, इसको एक बार और पढ़ लेना, हो सकता है एग्जाम में मिल जाए। प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं है, ये एनसीईआरटी से उठाया है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में मिल जाए, ठीक है ना। आदि मानवों के पास, यहां क्या लिखेंगे, आदिमानव लिख दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाला कर दीजिएगा राइट, ठीक है। इसको एक बार पढ़िएगा। बाकी लेखपाल की क्लासेस आपकी ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएंगी, ट्यूसडे से मैं क्लास लेना स्टार्ट कर दूंगा, जो लोग भी पढ़ना